मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और कलेक्टर ने किया कालाखेत साठिया मार्केट का निरीक्षण। साधिकार समिति के माध्यम से 2008 और 2010 में बनाई गई थी दुकानें, उन दुकानों को बनने के बाद नहीं खोला व्यापारियों ने, क्योंकि साठिया समाज के लोगों ने लगाया था अपना डेरा। उन्हीं से परेशान होकर नहीं खुली दुकानें। योजना के माध्यम से इन साठिया समाज के परिवार को पट्टे पर मकान बनाकर दिए जाएंगे। कलेक्टर विधायक ने दिया आश्वासन। मंदसौर के कालाखेत क्षेत्र में 2008 और 2010 में नगरपालिका के माध्यम से दुकान का निर्माण हुआ था और यहां का जो किराया आएगा वह एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, यह निर्णय हुआ था। और जो दुकानें यहां पर बनी हुई है उन दुकानों को व्यापारियों द्वारा खरीदने के बाद नहीं खोला गया, क्योंकि यहां पर साठिया समाज के लोग रहते हैं और वह यहां से हटना नहीं चाहते हैं। और प्रशासन द्वारा पहले भी कई बार इन साठिया समाज के लोगों को हटाने का प्रयास किया गया, पर यहां से साठिया समाज के लोग नहीं हटे। और अब साठिया समाज के पास यही का आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र सभी चीज बन चुकी है। स्वर्गीय नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार द्वारा बनाए गए थे। उसके बाद से ही यहाँ पर यह लोग अपना निवास स्थान बना चुके हैं। पर अब मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने साठिया समाज के लोगों से चर्चा कर यहाँ से हटने के लिए उनको राजी किया है, जिसके बदले में सरकारी योजना का लाभ देते हुए समाज के लोगों को पहले प्लाट दिए जाएंगे, उसके बाद उस पर निर्माण कर उनको मकान बनाकर रहने के लिए जगह दी जाएगी। अभी तक साठिया समाज के लोग लगभग 50 परिवार कालाखेत में रहता है और उन परिवार को रहने के लिए सर के ऊपर छत मिल सके, उसको लेकर अच्छा प्रयास मंदसौर के विधायक और कलेक्टर द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि यहां पर एक स्टेडियम भी बनाया जाएगा खिलाड़ियों के लिए। जो 2008 और 2010 में जो दुकानों का निर्माण हुआ था उसके साथ ही साधिकार समिति के माध्यम से निर्णय हुआ था, जब मंदसौर के विधायक पहली बार बने थे। और अब कालाखेत के व्यापारियों में भी खुशी की लहर आ चुकी है चेहरे पर, क्योंकि कई सालों बाद दुकान पर जड़ा ताला भी खुल सकेगा, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले साठिया समाज को यहाँ से हटाकर अन्य जगह रहने के लिए मकान दिए जाएंगे। और कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि इन सभी परिवार के लोगों के लिए स्थायी रूप से काम को लेकर काम से जोड़ा जाए, उसका प्रयास भी किया जाएगा और स्थायी रूप से अपना परिवार चलाने के लिए कोई काम कर सके। अभी यह लोग अपना घर चलाने के लिए पन्नी बिनने का काम करते हैं, पर अब इन लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए सरकार और अधिकारी भी ध्यान देने में लग चुके हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि यहां पर स्टेडियम के साथ रोड का निर्माण भी किया जाएगा और कालाखेत में पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी और इन साठिया समाज के लोगों को गर्मी के दिनों में धूप में खुली जमीन पर रहते हैं और बारिश और कड़ाके की ठंड में भी खुली सड़क पर रात्रि विश्राम करते हैं, इसीलिए इन समाज के लोगों को भी अपना आशियाना मिल जाए, उसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। साधिकार समिति के द्वारा 2008 से लेकर के 2010 के जब मैं पहली बार जब विधायक बना था तब एजुकेशन डिपार्टमेंट की इस भूमि को नगरपालिका को हस्तांतरित करवा दी गई थी। इस बात को लेकर के नगरपालिका इसके ऊपर दुकानें बनाएगी, दुकानें ऑक्शन करेगी और छोटा एक स्टेडियम भी बनाएगी और उस सब का पैसे का लाभ के बाद जब किराए की बात आएगी तो किराया एजुकेशन डिपार्टमेंट के खाते में जाएगा। अभी साठिया समाज के लिए भी कलेक्टर साहब निरंतर चिंता कर रहे हैं। साठिया समाज ने जिस प्रकार से यहाँ पर जमावड़ा कर रखा है उनको भी आशा ना मिले, हम इनको कोई हटाएंगे नहीं, हटा करके उनको काबिज करना, प्रधानमंत्री आवास इनको देंगे, इनको पट्टे भी देंगे, इनके पास कूपन है, समग्र आईडी इनके पास है, लेकिन इनके पास आशियाना नहीं है। ये भी खुले में सोते हैं, बारिश में इनको दिक्कत आती है, गर्मी में इनको दिक्कत आती है, ठंड में इनको दिक्कत आती है। इनके परिवार के लोगों को भी एक अच्छा सा मकान चाहिए। दोनों चीज़ें आज कलेक्टर साहब हम दोनों साथ साथ संयुक्त रूप से इसका भ्रमण कर रहे हैं और जो साधिकार समिति का जो निर्णय है, जो 3 प्रमुख सचिवों की कमेटी बनी थी और चीफ सेक्रेटरी के निर्देश पर बनी थी, उसको हम
पालन करने के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लाखों रुपए की दुकानें बनी है यहाँ पर, अभी तक खुली नहीं है। वो कारण उसका यही है कि थोड़ी अव्यवस्था है, थोड़ी कमी है। साठिया समाज के लोगों ने उनके कॉरिडोर्स में उनकी शटर के सामने बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर सोने का काम करते हैं, इसलिए व्यापारी आ नहीं पा रहे हैं। कालाखेत में जो पार्किंग की समस्या, उस पार्किंग की समस्या का भी समाधान होगा। करोड़ की योजना होता है। देखिए अभी तो प्रारंभ कर रहे हैं, कितना करोड़ बनेगा, कितनी दुकानें बनाएगी, नया पूरा रोड को जोड़ने वाली माहेश्वरी धर्मशाला का जो दीवार है इसको भी तोड़ करके एक रास्ता बनाने की हम बात कर रहे हैं, ताकि चारों तरफ से कालाखेत खुले। ये एक पुरानी योजना है जो कि साधिकार समिति से अप्रूव भी है। कुछ दुकानें यहाँ बनी भी हैं, कुछ बिकी भी हैं, कुछ नहीं भी बिकी हुई हैं। एक सामने के इलाके में भी स्टेडियम बनाने और रोड बनाने की योजना है, काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है। हम लोग आज इसको मैंने देखा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस इलाके का जो विकास है उसको एक बार फिर से पटरी पे लाया जाए और जो साठिया समाज के लोग हैं उनको भी कुछ अच्छे व्यापार व्यवसाय या मेहनत का ऐसे व्यापार से जोड़ा जाए ताकि उनका जीवन यापन भी बेहतर हो और उनकी लाइफ स्टाइल में भी परिवर्तन आए। तो दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ एक साथ करने की कोशिश करेंगे, उनके बेहतर जीवन पद्धति से जोड़ने की कोशिश, उनको आवास देने की कोशिश और इस इलाके में ये जो पुरानी पड़ी हुई योजना है इसको ठीक करके इस इलाके के डेवलपमेंट का भी प्लान करेंगे। कहाँ इनको सेट किया जाएगा, क्या व्यवस्था की गई है? अभी हम लोग इसके लिए जगह भी देख रहे हैं, 2-3 जगह नगर पालिका ने देख रखी है और जगह के साथ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको किसी ऐसे प्रोफेशन से जोड़ा जाए कि उनमें परमानेंट समस्या का समाधान हो। केवल इनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। हमारी कोशिश ये होगी कि हम इनको एक बेहतर लाइफ स्टाइल से जोड़ें। ऐसे कितने परिवार रह रहे हैं सर यहाँ पर अभी? जो हमारा सर्वे हुआ है उसमें 50 परिवार के बारे में सीओ साहब बता रहे हैं, लेकिन जितने भी परिवार होंगे उन सबको बेहतर लाइफ स्टाइल से जोड़ने की अपनी कोशिश है।